मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे राजेश भाई बैठे हुए, व्यक्तिगत रूप से इन्होंने तारीफ किया, इनको साधुवाद है इनके सोच का, लेकिन इनकी सोच पर, इनके चेहरे पर जो चमक है ना, ये युवाओं में, कांग्रेस पार्टी में या महागठबंधन में यही तो है कि युवाओं को जगह अगर मिलती है तो चेहरे पे रोशनी रहती है, पीछे अंधेरा रहता है। आप देख लीजिए राजेश भाई को, पीछे अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, करियर में कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी, सिर्फ आपको सोच से जेनजी बनना है, नहीं बनना है, बल्कि आपको क्रियाकलाप में भी बनना है, आपको नेतृत्व भी देना है और युवाओं के लिए काम करना है। आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने, आपने देखा होगा 2019 के फैसला को याद कीजिए, जब 5 टिकट हमको मिली थी, हम लोग सही में छोटे दल हैं, लेकिन ये छोटा दल कितना बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दिया, जिन्होंने एमओआई का एक ऐसा समीकरण, एमओआई का ऐसा समीकरण हम लोग सेट किए और ऐसे नैरेटिव क्रिएट किए हमारे नेता ने कि आप देखिए उसमें 2 महिला को हमने जगह दिया, 4 युवा को जगह दिया और इस तरीके से एमओआई समीकरण का एक नया एरा नेता ने स्टार्ट किया। आज देखिए कि उस पर फलीभूत होती पूरी एनडीए गठबंधन है। राठौर जी, पहले मैं कौशल जी के सवालों का जवाब दूं, फिर पूर्णिमा जी आपके सवालों का जवाब दूं, एलजेपी के साथी का भी सवाल दूंगा, जवाब दूंगा। कौशल जी अच्छी बात कर रहे थे, उस बात में इस बात को क्यों नहीं कहे कि अनुशासन, डिसिप्लिन या डर किसने नॉमिनेट किया नितिन नवीन जी को? नितिन नवीन जी कौन है? नितिन नवीन जी पहले भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय शाखा अध्यक्ष होंगे जो किसी शाखा को अटेम्प्ट नहीं किया उन्होंने। नितिन नवीन जी वो व्यक्ति हैं जिनके पिताजी के देहांत के उपरांत उपजे हुए पुत्र हैं वो। फिर ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, परिवारवाद पे हमला करते हैं। और कांग्रेस पार्टी कैसे अचानक राष्ट्रीय बड़े दल पे जाएगा, जगह पे जाएगा, प्रमाण रहा है कि देश में पूरा चुनाव 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुआ और सोनिया गांधी जी को देश के नेता, देश के आवाम ने नेता चुना, प्रधानमंत्री के लिए वोट किया, लेकिन सोनिया गांधी जी ने तय किया कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होंगे। अब कई बातें आ रही थी सामने कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकती थी, ये हो रहा है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपने पुस्तक में लिखा कि अगर सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहती तो हम उन्हें ओथ कराते। तो ये त्याग है उस परिवार का, न त्याग राहुल गांधी जी, एक सवाल बस राठौर जी पूछती हूँ, इंदिरा गांधी जी का है, सोनिया गांधी एक सवाल आपसे लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं हेडलाइंस पर जाऊंगी। कपीश जी भी जुड़ चुके हैं। कपीश जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, अनुभवी नेता हैं, चलिए अनुभव को दाद देते हैं, अनुभव बहुत जरूरी होता है। अगर अनुभव ही फिर सब कुछ है, हालांकि वो अपने क्षेत्र में, उनका नितिन नवीन जी का अनुभव अलग है, 5 बार के विधायक हैं, जीते हुए जनता बार बार वहां से जिताती है और जिम्मेदारी मंत्री पद की भी संभाल चुके हैं। लेकिन अगर अनुभव ही सब कुछ है आपके हिसाब से मैं चलूं, उम्र वाला अनुभव, तो फिर इतनी चुनावी हार क्यों कांग्रेस की बार बार? पूर्णिमा जी, हार ना, हम 100 साल लड़े हैं अंग्रेज से छुटकारा पाने देश को। तो क्या हमारे कई पूर्वज आजादी से पहले मारे गए, फांसी पे चढ़ गए? क्या दूसरा जनरेशन नहीं लड़ा? क्या हम अंग्रेज को जायज ठहरा दे? क्या लोकतंत्र की हत्या होगी, हम हारते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितने लोग तो पार्टी से नाराज हो के चले गए राजेश राठौर जी। पटना में जो घटना घटी है, कितने लोग आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता सब नाराज होकर चले गए, एक ग्रुप अलग से बना लिया गया। सर, ये कहते थे कि मिलने का समय नहीं मिलता है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरी घूमती हुई पार्टी, कितनी बार उनको कोशिश की गई कि भाई पार्टी की सामान वो संभाले, ले दे के फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए। मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर इन्हीं पैमानों पर सब कुछ है तो फिर चुनावी हार कांग्रेस की बार बार क्यों? कपीश श्रीवास्तव जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है बीजेपी पार्टी के अंदर और पूरा का पूरा एक जनरेशन शिफ्ट के तौर पर इसे देख रहे हैं और एक नई ऊर्जा के साथ बीजेपी आगे बढ़ने को तैयार है। क्या लगता है आपको, ये जो जेनजी के चेहरे के तौर पर और जेनजी को केटर करने के भी पर्सपेक्टिव से, युवा पीढ़ी को अपने साथ लेने के पर्सपेक्टिव से बीजेपी के इस फैसले को समाजवादी पार्टी कैसा देखती है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत दिक्कतों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद इनकी पार्टी ने एक मनोनयन के लिए चेहरा लेकर के सामने आए।
नितिन नवीन जी, और मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये भाजपा का अधिकार है कि वो किसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनावे, घोषित करें। उन्हें अग्रिम बधाई देता हूं, क्योंकि वो तो चुन ही लिए जाएंगे कल, कोई दूसरा तो खड़ा ही नहीं होगा। यही इनके यहाँ का लोकतंत्र है। अब मैं दूसरा आपको एक बात कह रहा हूं, ये दूसरों पर तोहमत जड़ते हैं और परिवारवाद पर भी विश्वास करते हैं। नितिन नवीन जी अपने पिताजी के ही जगह पर विधायक हुए और आगे बढ़े उसी स्थान से, तो अब परिवारवाद का कैसे तमगा दूसरों के ऊपर टीका लगाएंगे? और तीसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में सिर्फ एक ही बात होती ही है, 1 मैन आर्मी एंड 2 मैन शो। नरेंद्र मोदी की आर्मी है और दूसरे उनके अंदर जो शो के कलाकार हैं वो अमित शाह साहब हैं। इन्हीं दो की चलती है, बाकी तो ये कटमुर्रा है। चेहरे से क्या जेंजीज इनसे आकर्षित हो जाएंगे? कौन सी चीज चेहरे से? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खुद ही जेंजीज के लिए प्रेरणा स्रोत है, राहुल गांधी जी हैं। तो आप मुझे बताइए कि जेंजीज किसके साथ जुड़ेंगे? जिन लोगों ने फर्जी दावे किए 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने के लिए, उनके साथ जुड़ेंगे, या काला धन लाने वालों के साथ जुड़ेंगे, या 150 यूनिवर्सिटी का दावा करके कागज पे भी नहीं दे पाए उनके साथ जुड़ेंगे? किस कारण से जुड़ेंगे? जेंजीज को पीछे जुड़ने का कारण होना चाहिए ना। आपने सारी नौकरियां सरकारी लगभग समाप्त कर दी। आपने भारत सरकार की जितनी कंपनीज थी, जितनी संस्थाएं थी, सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आपने पुरानी पेंशन स्कीम खींच ली, तो नए युवा को ला करके उनकी बढ़ोतरी को आप बाजार के हवाले करेंगे, इसलिए युवा आपसे जुड़ेंगे। क्या ये जुड़ेंगे इस पर? तो बात इस चीज की है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पूरी भारतीय जनता पार्टी हैं। ये अटल जी की, आडवाणी जी की, मुरली मनोहर जोशी साहब तरीके लोगों की ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये कैडर की पार्टी नहीं है। आप देखिए आरएसएस से जो इनकी आपस की खींचातानी थी, बहुत खींचातानी होने के बाद आज कम से कम भाजपा को एक कल मिल जाएगा। में एक उदाहरण आप दे देते तो कितना बढ़िया होता। मतलब एक उदाहरण अगर आप दे देते कि कैसे समाजवादी पार्टी में भी एक नीचे बैठे व्यक्ति को, जिसको अचानक से एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एक बड़े पद पर आसीन कर दिया जाए, एक उदाहरण भी दे देते तो कितना बढ़िया होता साहब। आपने इनकी कमियां तो निकाल दी, इनकी कमियां, और एक विपक्ष के नाते ठीक है आप इनकी 100 कमियां निकालिए, ठीक है वो आप कर सकते हैं अपने उसमें, लेकिन कम से कम कुछ अच्छा अगर है तो उसको अच्छाई की नजर से देखने में इतनी तकलीफ क्यों होने लगती है? एक उदाहरण आपकी पार्टी में मुझे दे दीजिए। देखिए सबसे पहली चीज तो हमने आपको यही उदाहरण दे दिया। क्या? कि ये जो लोग परिवारवाद का तोहमत हमारे ऊपर लगाते हैं, ये भी तो परिवारवाद ही करते हैं। बना लिया, चलिए ठीक है, और आप उस पे कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप नितिन नवीन पर सवाल उठाएंगे, पिता पुत्र की बात करेंगे, तो फिर आपकी पार्टी में तो सामने एग्जाम्पल है नहीं, हम तो कहते हैं, है ना, तो आपने तो चलिए उसको सिरमौर बना लिया। लेकिन मैं कहती हूं कि अगर आप किसी बड़े ट्रांजिशनल फेज की तरफ नहीं जाएंगे तो आप, चेंज इज ओनली कांस्टेंट, अगर उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे होगा?